Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई की वार्ड रचना के खिलाफ पूर्व मेयर सागर नाइक ने कोर्ट में याचिका दायर की है। नवी मुंबई महानगर पालिका चुनाव कुछ ही महीने में होने वाला है। नवी मुंबई एनएमसी ने वार्ड रचना की योजना और आरक्षण की घोषणा भी कर दी है। इसके विरोध में पूर्व महापौर सागर नाइक ने नवी मुंबई की वार्ड रचना योजना के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की है। इसी विषय पर नवी मुंबई बीजेपी जिला अध्यक्ष रामचंद्र घरत, पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल ने कहा कि ये जो वार्ड रचना की गई है पूरा गलत तौर तरीके से की गई है। इसका हम विरोध करते हैं। हमें विश्वास है कोर्ट सही फैसला लेगी। एक सत्य का गैर वापर करके महाआघाड़ी के लीडर्स कुछ भी कर रहे हैं। जो 11 वार्ड बढ़ गए, वो 11 वार्ड में जहाँ पे 20% जनता है, पब्लिक है, वहाँ पे 5 वार्ड बढ़ गए। 80% जहाँ पे जनता है, पब्लिक है, वहाँ पे 6 वार्ड बढ़ाए। एक्चुअली रेशियो पूरे प्रभाग का रेशियो 27,000 का होते हुए भी ये 20% जहाँ पे पब्लिक है वहाँ पे 19,000, 22,000, 20,000 ऐसे वार्ड बनाए। जहाँ पे इन लोग का थोड़ा सा कुछ बल है दिखता है, वहाँ पे इन्होंने ये बढ़ाए हुए हैं। तो उनके अगेंस्ट रिपिटिशन दाखिल किया हुआ है सागर जी नाइक साहब ने। तो मेरे को पूरा विश्वास है कि कोर्ट पब्लिक को न्याय देंगी, हम लोग को न्याय देंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ जो दिख रही है, एक हमारे मराठी में बोलते हैं कि रेडी का डाव चल रहा है। हमारे प्रभाग इन्होंने चोरी की ऐसा दिख रहा है, क्योंकि ये चीज़ ठीक नहीं है। फ्रीडम चाहिए और ये फ्रीडम में के वातावरण में इलेक्शन होने चाहिए। सारे लोगों को बराबर की हिस्सेदारी में ये इलेक्शन होनी चाहिए। ये कर नहीं रहे। लास्ट टाइम जब इन्होंने नाम की लिस्ट जारी की, उस टाइम ऑब्जेक्शन लगभग 3,000 लोगों ने ऑब्जेक्शन लिए। उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, कोई उसके ऊपर प्रखर काम नहीं हो रहा है, वैसे के वैसे चल रहा है। तो मैं इसको ऐसा इशारा दे रहा हूँ कि रिपीटेशन दाखिल तो होने से ये तो न्याय देवता तो बोलेगी वो तो उनका काम करेगी, लेकिन जनता आपको माफ नहीं करेगी। तर सागर नाईक साहेबांनी जी उच्च न्यायालयात जी काही याचिका दाखल केली, येथील लोकशाहीचा एक अधिकार आहे की आपलं म्हणणं त्या स्तरावर मांडून न्याय मिळवण्याचा। मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात होणाऱ्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने जी प्रभाग रचना झाली आहे ती कशा प्रकारे चुकीचं आहे त्याचं प्रेझेंटेशन सुनावणी जेव्हा होती, आपलं म्हणणं तेव्हा सागर नाईक साहेबांनी तिथं प्रेझेंटेशनद्वारे मांडलेलं होतं। संबंधित अधिकाऱ्यांच्या समोर मांडल्यानंतर त्यांच्याकडून न्यायिक भूमिका न झाल्यास पुढची पायरी ही न्यायालय आहे आणि लोकशाहीने दिलेला अधिकार हे सागर नाईक साहेब तिथं लोकांच्या न्याय हक्कासाठी करतायत, वापर करतायत त्याचा। त्यामुळे कोणाच्या पोटात दुखणं हे गरजेचं नाही। कोर्टावर आमचा विश्वास आहे, न्यायालयावर आमचा विश्वास आहे आणि निश्चित स्वरूपात न्यायालयातून आम्हाला न्याय मिळेल आणि नवी महानगरपालिकेची निवडणूक ही निरपेक्ष म्हणजे कुठल्याही प्रकारे चुकीच्या पद्धतीने न होता लोकांनी निवडलेल्या लोकप्रतिनिधी तिथे पाठवण्याकरिता व्यवस्थितरित्या झाली पाहिजे, या अनुषंगाने आमची ती याचिका आहे। निश्चित आम्ही आमची बाजू न्यायालयात मांडली, त्याचकरिता मांडली। कारण एका बाजूने नवी मुंबईत 111 वार्डांमध्ये जेव्हा प्रभाग रचना केली जाते तर वाढणाऱ्या 11 नगरसेवकांच्या बाबतीत प्रपोर्शन आपण चेक केलं तर दिघा आणि ऐरोलीमध्ये 5 नगरसेवक म्हणजे 10% परिसरात 5 नगरसेवक वाढतात आणि उरलेल्या 90% नवी मुंबई शहरात 6 नगरसेवक वाढतात। हे कुठं न्यायिक नाही दिसत आहे। छोटे छोटे वाढ करून तिकडं कोणाला तरी फायदा, कुठल्या पक्षाला फायदा लागल्या दृष्टिकोनातून आखले गेलेले प्रभाग संशयास्पद आहेत आणि आमचे जे काय म्हणणं आहे ते विथ प्रूफ आणि प्रेझेंटेशन आम्ही अधिकाऱ्यांसमोर पण संबंधित अधिकाऱ्यांसमोर मांडले आहे, आता न्यायालयासमोर पण आमची बाजू मांडलेली आहे। त्यामुळे निश्चित या बाबतीत हमारा अपेक्षा है न्याय की आणि आम्हाला न्याय मिळेल असा विश्वास है हमारा। इसी को लेकर नवी मुंबई जिला के कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कौशिक ने कहा कि पूर्व महापौर सागर नाइक के द्वारा जिस तरह से आरोप लगाकर अदालत में गए हैं इसका कोई तथ्य नहीं है। वहीं पूर्व नगर सेवक राजू सिंधे रंगनाथ औटी ने कहा कि बीजेपी को हार का डर है, इसलिए चुनाव में उतरने से डर रही है, इस तरह की याचिका को दायर कर रही है। पहली बात तो नमस्कार। इनका जो आरोप है ना वो एकदम गलत आरोप है। पहली बात आपने बताया कि राज्य सरकार धांधली कर रही है। मुझे समझ में नहीं आया कि जो इलेक्शन आज हो रहे हैं 2 साल के अंदर महाराष्ट्र में कहीं भी नगर पालिका इलेक्शन नहीं हुए, कहीं पे भी। दूसरी बात वार्ड रचना की आप बता रहे मेरे को 1995 में 57 वार्ड थे, फिर बढ़ के 64 हो गए, फिर 89 हो गए, फिर 111 हो गए, फिर 122 हो गए। आबादी नवी मुंबई की
1995 में 3.5 लाख थी, 2011 के अंदर 11.5 लाख थी। आबादी के हिसाब से वार्ड रचना होती है, इसमें कौन सी धांधली होगी, कौन सा गलत हो गया? अब या तो इनको राजनीति करनी है या इनको समझ नहीं है। दूसरा विषय आपने लिया कि वार्ड रचना गलत हुई है, आबादी हिसाब से नहीं हुई है। जब नाइक साहब की सत्ता थी, कोई वार्ड 3200-3300 वोट का था, मेरा अपना वार्ड 11,000 वोट का था। तो मुझे बता सकते हैं नाइक साहब कौन से एथिक्स से, कौन से प्रिंसिपल से, किस एंगल से, जनसंख्या या ज्योग्राफिकल आपने वार्ड रचना बनाई थी? उल्टा अभी आज की तरफ देखे जाएंगे तो ट्रांसपेरेंसी हुई है। रही बात 5%, 7%, 10%, एग्रोड कोई नहीं कर सकता है, इनका तो 100% गलत था। तो ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। इलेक्शन आया है, हिम्मत है तो मैदान में आओ। और तुम तो नेता बोलते, हम तो थाना जिला के लोग नेता है, फिर वार्ड छोटे बड़े से क्या के लिए रहते तुम लोग? आओ ना मैदान में। हम सब डेमोक्रेसी में हैं और रीट करना, अपोज करना ये डेमोक्रेसी का एक भाग है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार के अधिकार के अलावा केंद्रीय निवडणूक आयोग के मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र निवडणूक आयोग ने नवी मुंबई महानगर पालिका में प्रलंबित 2 साल से कोरोना हो या अनेक प्रश्न के माध्यम से इलेक्शंस डिले हुए। थोड़े दिन पहले विरोधी पक्ष ने यही भूमिका रखी थी कि राज्य शासन जानीपूर्वक ये चीज़ों को इलेक्शन डिले कर रहा है। लेकिन अभी इस प्रकार का रीट करके ये चीज़ को कैसे आगे करने का काम ये लोग ही कर रहे हैं, ये हमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि न्यायपालिका के ऊपर हम सबको विश्वास है, सबका अपना अधिकार है। डेमोक्रेसी में रहते हुए हमें अपना अधिकार है कि हम रीट करें, कोई ऑब्जेक्शन लें, ये तो डेमोक्रेसी का पार्ट है। लेकिन ये चीज़ों को डिले करने का भी तो यही कारण हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है पारदर्शक रह के यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स थे उन्होंने प्रभाग रचना हो, मतदार यादी हो, एकदम पारदर्शक रखते हुए बनाई हुई है। इसमें कोई भी संकोच नहीं है, कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं रखी गई है। इसमें हर विभाग को ज्योग्राफिकली हो, टेक्निकली हो, सबको मद्देनजर रखते हुए प्रभाग रचना की गई है। और जो ड्रॉ हुए हैं वो एकदम पारदर्शक ड्रॉ हुए हैं। जिधर जिधर SC ST की कैटेगरी के थे, रिजर्वेशन होना चाहिए था, उधर हुआ है। ओपन के महिला पुरुष के हिसाब से पूरा ड्रॉ पारदर्शक तरीके से हुआ है। तो अगर ये चीज़ें अगर इनको नहीं ये चीज़ें नहीं होती है तो इसके पहले कौन प्रोसेस करता था? अगर उस वक्त प्रोसेस करने के वक्त अगर इनको सब चीज़ें सही लगती थी, कोई प्रभाग तो उस वक्त 2,500 के प्रभाग थे और 10,000 के प्रभाग थे, तो ये डिफरेंस कितना बड़ा था। तभी आप देख सकते हो ज्योग्राफिकल जो वाशी गांव किधर है और दत्त मंदिर सानपाड़ा किधर है, ऐसे प्रभाग जोड़े गए थे कि जो कोई भी प्रकार से ज्योग्राफिकली हो, टेक्निकली हो, नाला हो, हाईवे हो, नहीं गिना जाता था। तब सब चीज़ें जायज़ थी। और यही प्रकार से अगर कोई भी प्रकार की यंत्रणा को ऑब्जेक्शन करते हो तो आप डिले करने का दायित्व आप खुद अपने ऊपर लेते हो, ऐसे मैं मानता हूँ। शिवसेना पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही काम करीत असताना गेल्या अनेक निवडणुका आम्ही पाहिलेल्या आहे। या निवडणुकीमध्ये जो सत्ताधारी पक्ष असतो त्या ठिकाणी त्याच्यावर आरोप करणं हे विरोधकाचं काम नक्कीच असतं। त्या ठिकाणी आता महाराष्ट्र शासनामध्ये शिवसेना पक्ष असेल, महाविकास या ठिकाणी सरकार आहे आणि BJP हे विरोधामध्ये काम करते, BJP सरकार हे विरोधामध्ये काम करते। त्यामुळे त्याचाच एक भाग म्हणून या नवी मुंबईमध्ये जे या ठिकाणचे सर्व गणेश नाईक साहेब आहेत, अजून कोणी ज्या ठिकाणी विरोधक असतील त्यांना या ठिकाणी फक्त लोकांची दिशाभूल करून हे प्रभाग रचना बरोबर झाली नाही, त्या ठिकाणी योग्य झाली नाही म्हणून त्यांना न्यायालयामध्ये त्या ठिकाणी गेलेले आहे। न्यायदेवतेवर आमचा पण विश्वास आहे, सर्व जनतेचा विश्वास आहे। येणाऱ्या काळामध्ये त्याचा निकाल नक्कीच येईल। पण मी आपल्याला एवढंच सांगतो, आमच्या शिवसेना पक्षाच्या वतीने या ठिकाणी जे काही काम होत असेल ते काम करत असताना आम्ही पारदर्शक असं काम करतो। त्यामुळे कोणी कितीही का खोटे आरोप केले तर त्याला आम्ही शिवसेना पक्ष, आमचे इथे असलेले विजय नाटासाहेब असतील, जिल्हा प्रमुख मोरे काका असतील आणि आमचे सर्व असलेले पालकमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार राजेंद्र विचारे यांच्या सर्वांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करीत असताना असं खोटं आणि घाणेरडं काम, त्या ठिकाणी लोकांना दिशाभूल करायचं काम किंवा त्याच्या ठिकाणी लोकांना फसवण्याचं काम आम्ही आजपर्यंत केलेलं नाही। शिवसेना पक्ष असा एकच पक्ष आहे जो बोलतो ते करतो। एक खोटे धंदे करायचं काम कुणाचं होतं नवी मुंबईमध्ये, कुणाचं आहे हे सर्व जनतेला माहिती आहे। त्यामुळे न्यायदेवतेवर आमचा विश्वास आहे, न्यायदेवते न्याय नक्कीच येईल आणि भविष्यात त्या ठिकाणी त्याचा निकाल लागल्यानंतर सर्व जनतेला कळेल कोण खरा आणि कोण खोटा हे या ठिकाणी आपल्याला आपल्या माध्यमातून मी सांगू इच्छितो। वीडियो जर्नलिस्ट संदेश रेणू के साथ पंकज बिनवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नवी मुंबई। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.